वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जमात उलमाए हिंद की तरफ से यह कहा गया है कि इस कानून पर जो सुनवाई कल हुई है उसमें मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत मिली है, यानी मुस्लिम समुदाय की बड़ी जीत हुई है। कैसे, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल क्या क्या हुआ और अब आने वाले 20 तारीख को यह जब सुनवाई होगी तो उसमें आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई ऐसी भी चीजें हुई हैं जो शायद मीडिया के अंदर नहीं बताई गई हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा आप देखें ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर अजमेर शरीफ दरगाह में काम करने वाले एक सहायक के खिलाफ, काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। क्यों, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही कर्नाटक से, जहां पर भाजपा के विधायक का भड़काऊ भाषण, मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान एक और बीजेपी के नेता ने दिया है, जिसके चलते एक मंदिर में यह नेता जाकर के भाषण दे रहा था। उस मंदिर के ट्रस्ट ने अब मुस्लिम समुदाय से माफी मांगी है। क्यों, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। वक्फ संशोधन कानून को लेकर कल सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कुछ ही मिनटों में सुनवाई कंप्लीट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई की तारीख तय कर दी, यानी 20 तारीख को फिर इस पर सुनवाई होगी, आज से 3 दिन के बाद। और उसके बाद यह तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ इस कानून को लेकर जा रहा है। लेकिन यहां पर मुस्लिम समुदाय को एक बड़ी राहत मिली और इसको लेकर जमात उलमाए हिंद के मौलाना मदनी का बयान आया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और इसके लिए बाकायदा वकीलों को अब बहस करने के लिए 2-2 घंटे का टाइम दे रहा है, यह अपने आप में दिखाता है कि इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है और इस पर सही से विचार करना चाहता है। और यह अपने आप में मुस्लिम समुदाय के लिए राहत की बात है। मैं आपको पूरी खबर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देखिए। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह 20 तारीख को करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट अंतरिम स्टे से संबंधित पक्षकारों की दलीलों को सुनेगी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर बहस के लिए वकीलों को 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा और विपक्ष ओर से पक्ष को जवाब देने के लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कपिल सिब्बल की ओर से तैयार नोट का जवाब अब कोर्ट में केंद्र सरकार दाखिल करेगी। सुनवाई के दौरान जमात उलमाए हिंद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने एक संक्षिप्त नोट तैयार किया है जिसके आधार पर ही बहस की जाएगी। कपिल सिब्बल की ओर से तैयार नोट का जवाब केंद्र सरकार सोमवार 19 मई तक अदालत में दाखिल करेगी और इसीलिए यह सुनवाई आगे बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ इस बात की पुष्टि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 20 मई को करेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर जमात उलमाए हिंद के अध्यक्ष का बयान आया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि ये जो जिस तरीके से सुनवाई हो रही है ये आशाजनक बात है, क्योंकि विवादित धाराओं पर रोक को अदालत ने बरकरार रखा। यह अपने आप में मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों को 2-2 घंटे का समय बहस के लिए दिया गया है। यह बात इस बात का संकेत है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई पूरी करना चाहती है। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि इस पर अदालत का अंतिम फैसला जल्द दिया जाए, क्योंकि अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक नए वक्फ कानून की विवादित धाराओं पर रोक के बावजूद कई जगहों पर मस्जिदों और दरगाहों को अवैध करार देकर गिरा दिया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड का एक जिक्र उन्होंने किया है। उत्तराखंड के एक दरगाह को भी इसी तरीके से गिराया गया और इसमें उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से सटे कई जिलों में मदरसों को, कब्रिस्तानों को, ईदगाहों को और मस्जिदों को भी अवैध बता करके तोड़ दिया जा रहा है। वक्फ संपत्तियों पर सबसे ज्यादा कब्जा सरकार ने किया है, यह भी मौलाना मदनी का आरोप है। मौलाना मदनी ने कहा, जो लोग संविधान की सर्वोच्चता को खत्म कर चुके हैं उनसे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वे कानून का सम्मान करेंगे। ये वही लोग हैं जो सत्ता के नशे में खुद को ही कानून समझ बैठे हैं। तो इस तरीके की टिप्पणियां करके कहीं ना कहीं मौलाना मदनी ने जो है इस मामले को उठाया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता इस सुनवाई को लेकर के, जो वक्त को लेकर हो रही है, इस पर अपनी जीत बताई है। उनका कहना है यह बहुत ही सीरियसली तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टैकल कर रहा है और यह एक पॉजिटिव
संकेत हैं वक्फ कानून के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लेकर के। अब देखना यह होगा कि 20 मई को क्या होगा, लेकिन 2-2 घंटे का समय देना सुप्रीम कोर्ट का यह अपने आप में कहीं ना कहीं तो इशारा जरूर करता है कि मोदी सरकार की मुश्किलें इस पर कम नहीं होने वाली हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट कर रखा है कि वो इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं करेगा, क्या सरकार ऐसा ही करेगी? क्या आपको सरकार पर भरोसा है? कमेंट में अपनी राय आप जरूर रखिए। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है अजमेर शरीफ दरगाह से, जहां पर कमेटी के एक सहायक के खिलाफ मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया है और 7 दिन में उसकी बर्खास्तगी की मांग की गई है। दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की पवित्र धरती इन दिनों गंभीर प्रशासनिक और नैतिक संकट से गुजर रही है। दरगाह कमेटी अजमेर के सहायक नाजिम मोहम्मद आदिल पर गंभीर आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ अब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर करके उनमें काफी रोष है और उनका विरोध कर रहे हैं। समुदाय के लोगों ने नाजिम मोहम्मद को तत्काल उनके पद से बर्खास्त करने की मांग की है। इसके अलावा आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करके स्वतंत्र जांच करने की भी मांग की है। मोहम्मद आदिल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। उन पर कर्मचारी आत्महत्या मामले में मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगा है, जिसके बाद उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई हैं और अब उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो यह अपने आप में एक नया मामला है। गरीब नवाज दरगाह में काम करने वाले एक सहायक के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप, यह बहुत गंभीर है दोस्तों। खैर, उम्मीद है कार्रवाई होनी चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कर्नाटक से, जहां पर बीजेपी के नेता ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलतगड़ी ताल्लुक स्थित तेकार गांव के गोपाल कृष्ण मंदिर ट्रस्ट ने मुस्लिम समुदाय से माफी मांगी है। क्यों, आपको बताता हूं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि यह माफी 3 मई को मंदिर के कार्यक्रम के दौरान बेलतगड़ी के विधायक हरीश पूंजा द्वारा किए गए कथित घर्षणात्मक भाषण यानी हेट स्पीच के चलते मांगी गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरीश पूंजा ने मंदिर के कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर मुसलमानों के एक वर्ग पर आयोजित सीमित द्वारा लगाए गए ट्यूबलाइट्स को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में क्लिप में पूजा को आयोजित समिति के सदस्यों से यह पूछते हुए सुना गया कि मुस्लिम समुदाय को कार्यक्रम में क्यों आमंत्रित किया गया, और इसी को लेकर के यह पूरा मामला विवादों में आ गया है। तुलु भाषा में बोलते हुए पूजा ने कहा था कि हमें मस्जिद जाकर निमंत्रण देने की क्या जरूरत है, हम हिंदू हैं, हमें वैसे ही रहना चाहिए। इसके साथ साथ कई और ऐसे शब्द बीजेपी के नेता ने इस्तेमाल किए जिससे समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हुई, और इसी के चलते अब मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से मुस्लिम समुदाय से माफी मांगी गई है। लेकिन अफसोस कि बीजेपी के नेता माफी नहीं मांग रहे, ये लगातार नफरत देश में फैलाते जा रहे हैं। खैर, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।